किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। राजस्थान की धरा से मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूं। देखिए, डीडी किसान की टीम जो है राजस्थान के बीकानेर में पहुंच गई है और बीकानेर का एक और गांव है किलचू। इस गांव में हम बात करेंगे राष्ट्रीय बागवानी पर, किस तरह से हमारा किसान जो है परंपरागत खेती के साथ साथ बागवानी से जुड़ रहा है। कहते हैं कि ये रंगीलो राजस्थान जो है अपनी भाषाएं, अपनी पहनावे और अपने खान पान के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या ये राजस्थान आज के समय के साथ जुड़ रहा है, आज के विज्ञान के साथ जुड़ रहा है, किस तरह से वो अपनी आमदनी को बढ़ा रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। चंद कदमों की दूरी है, इन्हीं खेत खलियानों से होते हुए हमारे किसान भाइयों तक चलते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर। राजस्थान के बीकानेर के किलचू गांव में पहुंच गए हैं। एक बार जोरदार से तालियां अपने आप के लिए। बहुत स्वागत। अलग अलग गांव में पहुंचकर अलग अलग योजनाओं पर बात कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर कि किस तरह से हमारा जो किसान है परंपरागत खेती को छोड़कर या उसी के साथ बागवानी में आगे बढ़ रहा है। और या ये देखते हैं कि कितने लोग हैं जो बागवानी करना चाहते हैं। तो कृषि विभाग से हमारे साथ अधिकारी बैठे हुए हैं, कृषि विज्ञान केंद्र लगातार हमारे साथ बना हुआ है, इसके अलावा अन्नदाता भी हमारे बीच बैठे हुए हैं। आप ही से मैं शुरुआत करूंगी, खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभुज है, बीकानेर जिले से बोल रहा हूँ जी। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, किलचू देवडाउन से ही। अच्छा, राष्ट्रीय बागवानी की हम बात कर रहे हैं, क्या आप राष्ट्रीय बागवानी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? जरूर। कब से लगा रहे हैं, कितना फायदा है? बहुत फायदा है। मुझे बताइए कि आप बागवानी कब से कर रहे हैं, बागवानी किस तरह से कर रहे हैं? बागवानी मैं 2016 से कर रहा हूँ जी। और फायदा भी ले रहा हूँ जी। क्या लगाते हैं बागवानी में? बागवानी में मैं पहले नींबू का बाग लगाया था, अनार का बाग लगाया था और उसमें मेरे थोड़ा पानी का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ तो वो थोड़ा बाग उजड़ गया। फिर भी मेरी कोशिश हो ही रही कि मैं वापस उसको लगाऊं और काफ़ी पौधे हमने मैं लगातार रहता हूं। जी। पॉली हाउस में क्या लगाया आपने? पॉली हाउस में मेरा खीरा चल रहा है अभी। और साल में कितनी बार ले लेते हैं फसल? साल में मैं 2 बार फसल लेता हूँ और अच्छी पैदावार लेता हूँ। अच्छा, पॉली हाउस के आपने कहा कि खीरा लगाते हैं, मार्केट मिल जाता है खीरे का? जरूर जरूर, मेरे पास में बीकानेर जिला है, वहीं मेरा मार्केटिंग चलता रहता है। अच्छा, देखिए, साल में कितनी इनकम कर लेते हैं 2 फसल से? साल में देखो मैडम, हम ले लेते हैं 2 फसल ले लेते हैं, लेकिन 10 लाख रुपए एक फसल मुझे छोड़ देती है। सारा खर्चा निकाल के? सारा खर्चा निकाल के तो दोनों का 20 लाख मान के चले? हाँ जरूर। तो देखिए, अगर हम बागवानी में जाते हैं, पॉली हाउस लगाते हैं, तो आप 20 लाख सालाना इनकम किसान भाई कर सकता है। जरूर जरूर। क्या मेरा 70% सरकार देती है, 30% किसान देता है, वो मैं दे दिया और मैंने 2 पॉली हाउस लगा लिए। अच्छा, पॉली हाउस के अलावा और बागवानी में आपने क्या क्या लगाया है? और बाहर मैं थोड़ा खेती करता हूँ, जैसे सब्जी भिंडी लगाता हूँ, बैंगन लगाता हूँ, टमाटर लगाता हूँ, उसमें भी मेरा मार्केटिंग चलता रहता है खीरे के साथ में जी, और उसमें भी मैं फायदा ले रहा हूँ। अच्छा, अब ये सब कुछ ऑर्गेनिक हम प्राकृतिक कह सकते हैं या फिर आप रासायनिक का प्रयोग करते हैं? नहीं, रासायनिक तो मैं बहुत कम काम लेता हूँ, लेकिन मैं देसी खाद गोबर खाद में लेता हूँ और उसके लिए मुझे पशु भी रखने पड़े तो मैं रख लेता हूँ और दूध भी काम में लेता हूँ और गोबर काम लेके मैं अच्छे से अच्छी खेती कर रहा हूँ। केचुआ खाद कैसे बनाते हैं बताइए? केचुआ खाद मान लो घर का ही गोबर होता है, उसको मान लो एक नाली में डाल के और उसको गिल्ला करके ठंडा करके उसमें केचुआ हमने छोड़ दिया, केचुआ बना देता है। खाद बना देने के बाद हम देख लेते हैं भाई ये खाद बन गया, तो केचुआ को चलनी के से चाल के उसको केचुआ को निकाल लेते और खाद को अच्छे से खेत में काम में ले लेते हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम राष्ट्रीय बागवानी की बात कर रहे हैं जहां हमारा किसान देखिए किस तरह से फायदा ले रहा है। मैम, अब आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? सोनल बिश्नोई, कृषि विभाग बीकानेर से। अच्छा, हम परंपरागत खेती की बात कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर राजस्थान में देखें तो परंपरागत खेती हमारा किसान करता है, चाहे वो तिलहन की बात करे, दलहन की बात करे। लेकिन अगर बागवानी में किसान जाए तो उन्हें कितना फ़ायदा हो सकता है? उसमें मैडम फ़ायदा ही फ़ायदा है। मेन तो इस जिले की पानी की बचत है। हाँ जी। वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है हम्म, और कैश क्रॉप है तो इनकम भी डेली की मिलती रहती है, काम भी और कर सकते हैं साथ में। जी। और क्या है कि ये बागवानी करते हैं तो बीच में 2 साल अपने इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं, उसकी एक्स्ट्रा इनकम होती है। जी। और विभाग भी इसकी ओर से सब्सिडी देता है कि पॉली हाउस पे 75% सब्सिडी देता है। और पीएम सूक्ष्म सिंचाई योजना है, उसमें भी ड्रिप और फुहारे की सब्सिडी मिलती है। 50% है SC ST को, जनरल को 40%। जी, काफ़ी सहायता मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, बैठिए। तो अगर आप बागवानी में जाते हैं तो गवर्नमेंट तो आपकी मदद करता ही है, लेकिन किसान कितनी आमदनी बढ़ा सकता है वो हमारे किसान भाई को आपने सुना होगा 20 लाख तक जा सकता है। नमस्कार, आपका क्या नाम है? रेवंत सिंह। रेवंत सिंह जी, अब ये बताइए, खेती सदियों से करते आए होंगे, दादा परदादा, फिर आप? हाँ मैडम, खेती ठेठों करता आया हूँ। यानी कि आप बागवानी में जाना चाहते बागवानी में हैं, जाना सब्जियां चाहता- लगाना हाँ, चाहते हैं? सब्जी लगाना चाहता हूँ मैडम। हाँ जी। तो आप जानना चाहते हैं कि कैसे लगाएं? हाँ अच्छा, आपको मालूम है बागवानी में कितना फायदा होता है? हाँ, फायदा तो दूसरा जो सुना जो बी एस साहब मैडम मैं बताऊँ जना है क्या बहुत फायदा है जना हमारी भी जी मैं कभी मैं सब्जी लगाऊँ। जी, यानी कि सर का कहना है कि मेरा भी कहीं ना कहीं मन कर रहा है कि अगर दूसरे इतना फायदा ले रहा है तो आप भी लेना चाहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, बिजली पानी मिल रहा है? हाँ बिल्कुल वह मिलेगा। अच्छा, कोई सरकार की सुविधाएं ली है आपने, सब्सिडी बोले या नहीं, फिर जोड़ी मैडम, सब्सिडी ली है? सब्सिडी जोड़ी बैंक को जोड़ी है। अच्छा, हाँ। की कभी जांच करवाई है? करवाई नहीं मैडम। अब मिट्टी की जांच भी करवाइएगा। ठीक है। अच्छा, पहले से मदद मिल रही है सरकार की तरफ के लिए? बिल्कुल, हाँ खेतों के लिए मिले ही है। ठीक है, बैठ जाइए। तो हमारे यहाँ पर अधिकारी जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि अगर वो बागवानी में जाना चाहे, सब्जियों में लगाना चाहे। जी सर, आप खड़े होइए। तो हमारे किसान भाई का सवाल आपने सुना है। नमस्कार राधिका जी। हाँ जी। बहुत अच्छा जानकर अच्छा लग रहा है कि ये रुचि दिखा रहे हैं इस और जैसे कि चतुर्भुज जी ने बताया कि मैं ये पॉली हाउस में लगा रहा हूँ, तो निसंदेह इसमें बेनिफिट बहुत अच्छे होते हैं किसानों को। जैसे कि 15 से 20 लाख रुपए आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे एक खीरे की खेती ले पा रहे हैं, ऐसे ही लो टनल के माध्यम से भी हम बेमौसमी जो सब्जियां हैं उनका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार की सब्जियां हैं, चाहे भिंडी ले लीजिए या मिर्च ले लीजिए, टमाटर ले लीजिए, बैंगन ले लीजिए, या जितनी भी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं वो हमारे क्षेत्र के लिए अनुकूल हैं। तो उन सब्जियों को लगा करके किसान अपनी अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकता है। कुछ लिमिटेशंस होते हैं, पॉली हाउस हर किसान के तक नहीं पहुंच सकता क्योंकि कुछ लिमिटेड टारगेट्स भी डिपार्टमेंट के पास में आते हैं। तो किसान अपने स्तर पे ही लो टनल लगा करके कुछ अपना लो इन्वेस्टमेंट करके 1 हेक्टेयर एरिया या 4 बीघा से अपनी शुरुआत करें। उससे बाद अब उसकी आमदनी अच्छी होती रहे तो बाग स्थापित करें, सब्जियां स्थापित करें। उससे क्या होगा कि उससे अच्छी आमदनी होगी, उसका स्तर उठेगा, आर्थिक स्तर ऊंचा उठेगा। आप क्या मदद करेंगे अगर ये आपके पास पहुंचे इसके लिए? तो जी मैडम, हमारे यहाँ से जैसे ICR का बहुत खुशी की बात है कि बीकानेर में ICR का जो शुष्क बागवानी का अनुसंधान जो इंस्टीट्यूशन है, CIA जिसको हम बोलते हैं, वो भी हैं। तो उसके माध्यम से वो बीज प्राप्त कर सकते हैं। और हमारी जो स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय है, उसके द्वारा जो भी तकनीकी सहयोग की आवश्यकता होगी वो कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम इनको प्रशिक्षण देंगे और इनको बताएंगे किस तरीके से लगाना है और किन किन स्टेजेस पे इनको ध्यान रखना है, तो अच्छी खेती वो कर पाएंगे इसके माध्यम से। ठीक है, बैठिए। तो हमारे किसान भाइयों के सवालों के जवाब भी हम ले लेते हैं कि हमारा किसान करना क्या चाहता है। अब देखिए, हमारे बीच में महिलाएं भी हैं, युवा किसान महिलाएं जिसे कहा जा सकता है। आप खड़े होइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कोमल रैन। कोमल। कोमल, खेती में कभी कभी इंटरेस्ट दिखाती है, खेती में जाती है? हाँ, कभी कभी। कभी कभी। पढ़ाई कर रही है आप? हाँ। अब क्या सोचा आपने, आगे क्या करना है आपको? आगे अभी तो BA चल रही है और साथ में PTI टीचर की तैयारी। अच्छा, तो टीचर बनना है आपको? हाँ। अच्छा, एजुकेशन कितना यहाँ पर चेंज हो गया पहले के मुकाबले? बदलाव देख रही हैं आप? कुछ अच्छा हुआ है? कुछ तो बदलाव हुआ ही है। अगर आपको अच्छी पढ़ाई लेनी होती है तो बीकानेर में मिल जाती है या फिर शहरों में जाना पड़ता है? बीकानेर मिल जाती है। यानी आपके बीकानेर में है? हाँ। और आपके गांव में कहाँ तक की स्कूल है? 12th तक है। अच्छा, 12th तक है। और इसके बाद अगर आगे पढ़ने जाना हो तो कितना दूर हो जाता है? बीकानेर आपसे कितना दूर है? लगभग 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर, यानी ज़्यादा नहीं है, 30 से 35 मिनट्स का रास्ता होता है। हाँ। तो आने जाने की कनेक्टिविटी है, बसें हैं, गाड़ियाँ हैं? हाँ, बस भी है और मतलब कभी घर से बाइक लेकर। अच्छा, गाड़ियाँ भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब खेती के लिए एक सवाल पूछूंगी। पहले हमारी महिलाएं जो हैं खेतों में, हमने देखा होगा कि जो पशुपालन करते थे वो उपले बनाते थे,
चूल्हा चौका करते थे। अब हमारे घर में गैस सिलेंडर है या आज भी धुएं पे रोटी बनाते हैं? नहीं, गैस सिलेंडर है। उज्ज्वला योजना का फ़ायदा मिला? हाँ। जी, बैठ जाइए, धन्यवाद। आप भी खड़े हो जाएं भाभी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गा। दुर्गा। पशुपालन करती है आप? हाँ। कितनी गाय है आपके पास? गाय पहले तो 20 होती है, अभी 4 ही है। अच्छा, 20 से 4 क्यों कर दिया आपने? ऐसे ही कर दी। और भैंस भी रखती है? नहीं, भैंस नहीं रखती। नहीं। अच्छा, जो हमारे पशुपालन करने वाले जो लोग होते हैं, जैसे किसान महिला आप है, गोबर की केचुआ खाद बनाती हैं या आज भी उपले बनाती हैं आप? नहीं, खाद ही बनाते हैं। खेतों के लिए? अच्छा, देसी खाद जो होती है वो खेतों में कितनी काम करती है? वो बहुत ज़्यादा करती है। और उससे खेती कैसी होती है? अच्छी होती है। अच्छी होती है। अच्छा, ये बताइए, पहले से खेती कितनी अच्छी हो गई है? खेती बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी हो गई है। ये जो मैं दूर दूर तक पॉली हाउस देख रही हूँ, ये आप ही के हैं? हमारे लिए तो अच्छी है, क्या पॉली हाउस लगा रखा है, और किसानों लिए तो थोड़ी अच्छी नहीं होगी, क्या फसल पहले जितनी होती नहीं है। हाँ हाँ, चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े होइए जी। आपका क्या नाम है? नमस्ते मैडम। शीतल। शीतल। आप भी पढ़ाई करती है? हाँ। जी, किस में पढ़ाई कर रही हैं आप? अभी तो कॉलेज में हूँ, BSc फाइनल है इस साल। अच्छा, चौपाल चर्चा में हमने देखा मोस्टली बुजुर्ग बैठते हैं। अब मैं देख रही हूँ कि राजस्थान में इतना बदलाव आ गया है कि महिलाएं, युवा, हमारी लड़कियां ही हमें देखने को मिल जाती हैं। तो एग्रीकल्चर में भी आप इंटरेस्ट दिखा रही हैं? हाँ, एग्रीकल्चर में वैसे हम तो शुरू से ही खेती से ही जुड़े हैं, तो थोड़े बहुत वो एग्रीकल्चर में भी है इंटरेस्ट। अच्छा, पहले वाली खेती और आज वाली खेती की तस्वीर कितनी बदल गई है? तस्वीर तो बहुत ज़्यादा ही चेंज हो गई है। पहले तो इतनी सुविधाएं भी नहीं थी, आजकल राजस्थान सरकार द्वारा सुविधाएं भी बहुत दी जा रही है, और ये पॉली हाउस और बागवानी खेतों में के लिए, सभी के लिए। अच्छा, आप बागवानी करती है? आपके यहाँ होती है खेतों में? हाँ, होती है। हमारे परिवार में सभी लगाते हैं सब्जियां, और वैसे पॉली हाउस लगाए हुए हैं। तो शीतल, यानी कि सब्जियां हमें मार्केट से नहीं लानी पड़ती? हाँ, अगर ज़रूरत हो तो ही लाते हैं, नहीं तो हम ज़्यादातर खेतों से ही लेते हैं। क्या क्या सब्जियां लगाती हैं आप? हमारे यहाँ भिंडी और मूली, अलग अलग जैसे ऋतु आती है तो अलग अलग, जैसे सरसों हो गई और अलग अलग। तो हम ये समझ लें कि राजस्थान की मिट्टी में बागवानी यानी कि सब्जियां, फल भी हो जाते हैं? हाँ, हो जाते हैं। फलों में क्या लगाया हुआ है? फलों में तो मौसमी, अनार, चीकू, आंवला और अलग अलग थे। ये सब होते हैं यहाँ पर? हाँ, होते हैं। आपके साथ सामने उदाहरण है, वो देख लो। जी, बैठिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा कहा कि अगर मेरी जहाँ जहाँ नज़र जा रही है वहाँ तक मैं देख रही हूँ कि ये राजस्थान में जहाँ पर रेतीले धोरों की मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती थी, वहाँ आज आपको हरियाली दिखाई दे रही है। जी, आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? मुनीष सिंह नाम है। अच्छा मुनीष जी, आप मुझे ये बताइए, सरकार की कौन सी सुविधाएं हैं जो आपके सीधा घर पर आ रही है? सीधा आ रही है, मेरे को गैस सिलेंडर मिला हुआ है मोदी सरकार से। राशन मिलता है? राशन मिलता है। राशन मिलता है। अब देखिए, कहते हैं कि घर के लिए एक ज़रूरत होती है बेसिक, आपका पक्का मकान, आपके घर बिजली, आपके घर पानी और घर के आगे सड़क, सारी सुविधाएं हैं? हाँ हाँ, सारी। सड़क भी बन गई? सड़क बन गई। अच्छा, यानी कि सरकार काम कर रही है। हाँ। चलिए बैठिए। अब देखिए, हमारे किसान भाई का सवाल है कि राष्ट्रीय बागवानी की जब बात हो रही है तो ये भी अपना मन बदलकर बागवानी में जाना चाहते हैं। तो चलिए सर से जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। जैसे किसान भाई ने बताया, मैं कृषि विज्ञान केंद्र से डॉक्टर ML रेगर मेरा नाम है। अभी किसान भाई का नाम था, सवाल था कि मैं बागवानी लगाना चाहता हूँ और उसमें भी अनार की खेती करना चाहता हूँ। तो अनार की खेती करने के लिए सबसे पहले अपनाते हैं कि यहाँ का जो वातावरण कैसा है, क्लाइमेट कैसी है। तो मैं चाहता हूँ कि बीकानेर की क्लाइमेट अनार के लिए बहुत ही सूटेबल है और अच्छा है, लगा सकता है। दूसरी चीज़ आती है इसमें मिट्टी की। तो मिट्टी के लिए परीक्षण के लिए, इसको परीक्षण के लिए 3 लेयर के अंदर इसको मिट्टी का परीक्षण करवाना चाहिए। 15 सेंटीमीटर पे 3 सैंपल लेकर के प्रत्येक गड्ढे का, और वो सैंपल करवा के चेक करवाना चाहिए। बीकानेर में जहाँ तक है ये तीनों ही लेयर अच्छी आएगी, क्योंकि मेरे देखा हुआ है, सैंपलिंग की हुई है, तो तीनों लेयर अच्छी है। और तीसरी बात आती है इसमें वैरायटी की। तो क्या है कि ये लंबी फसल है, तो लंबी फसल है, इस वजह से इनको जो वैरायटी का चयन करें तो वैरायटी यहाँ के लिए सिंदूरी जो वैरायटी आती है अनार के लिए, वो सूटेबल है। तो अच्छे इंस्टीट्यूट से
आप उनकी पौध लेके आए। पौध यहाँ बीकानेर में आप बहुत भाग्यशाली हैं कि बीकानेर के अंदर एक शुष्क बागवानी संस्थान है, वहाँ से आराम से ये पौध खरीद सकते हैं और आराम से लगा सकते हैं। अनार के लिए सबसे पहले ये तय करना चाहिए कि 6 बाई 6 मीटर पर गड्ढे बनाए और गड्ढे बनाने के बाद में गड्ढों में देसी खाद और साथ में कुछ इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी डालनी चाहिए और ताकि उसमें बीमारी और कीड़े नहीं आए। बागवानी संस्थान जो बीकानेर में ही स्थित है, वहाँ से आप उपलब्ध कर सकते हैं इस पौधे और आराम से बाग लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको 2 साल उसकी केयर करनी पड़ेगी। 2 साल के बाद में निश्चित हो जाइए, उसके अंदर भरपूर लाभ मिलेगा आपको। 2 साल के बाद में वो कितना इनकम देना शुरू कर देगा? मैडम, एक पौधा लगभग 1000 फ्रूट देता है और 1000 फ्रूट का वज़न कम से कम आपके 25-30 किलो के लगभग हो जाता है। वो भाव से देख लीजिए। और जबकि कॉस्टिंग है, इनिशियल कॉस्ट आएगी, बाद में ये कॉस्ट भी नहीं आएगी। जी ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए किस तरह से अनार की खेती कर सकते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी की बात कर रहे थे। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। किलचू वासियों का ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से राष्ट्रीय बागवानी से हमारा किसान, हमारे अन्नदाता जुड़ रहा है। जी आप भी खड़े हो जाइए सर। नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं ओम प्रकाश लाकीवाल जी। राष्ट्रीय बागवानी की बात कर रहे हैं। अब आप राष्ट्रीय बागवानी से जुड़े कि नहीं जुड़े? जी जुड़े हुए हैं। कितने साल हो गए? लगभग 13 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। और 13 साल से जो है वो खीरे का, कैप्सिकम का हम पॉली हाउस, नेट हाउस में उत्पादन ले रहे हैं। और परंपरागत खेती से अगर अपन संरक्षित खेती की बात करें तो संरक्षित खेती में जो है वो काफ़ी लाभ है, काफ़ी इनकम है। इसी के साथ में जो है बहुत सी प्रोडक्शन में जो है वो बढ़ावा मिला है, इनकम में बढ़ावा मिला है। कहीं ना कहीं किसान का जो है वो आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। और ये सारा जो है परंपरागत खेती से अगर अपन संरक्षित खेती की बात करें तो ये सारा श्रेय मैं गवर्नमेंट को देना चाहूँगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी ना दी जाए तो जो है पॉली हाउस, नेट हाउस जो है किसान नहीं लगा सकता, क्योंकि कॉस्टिंग उसकी बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेजेंट टाइम में भी जो है वो 95% सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जा रही है किसान को। तो इस साल भी जो है वो दो नेट हाउस और एक पॉली हाउस हमने लगाया है। जी जी। कितना बेनिफिट हो जाता है अगर किसान भाई सुने, आपको देखकर लगाएं तो एक पॉली हाउस से, और आपके पास तो आपने कहा 2 है, तो कितनी इनकम हो जाती है? अगर इनकम की बात करें मैम तो एक पॉली हाउस में साल में 2 क्रॉप अपन ले सकते हैं, कुकुम्बर की बात करें तो। और कैप्सिकम की बात करें तो सिंगल क्रॉप ली जा सकती है। और सालाना अगर इनकम की बात करें तो लगभग जो है 15 से 16 लाख रुपए जो है वो टोटल इनकम ली जा सकती है। और बचत की बात करें तो लगभग मेरा जो जहाँ तक आइडिया है वो 9 से 10 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं। जी चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो आपने यहाँ पर फ़ायदा भी देखा, बागवानी में जाने वाले किसानों को भी समझा, और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई है उनसे पूछूंगी। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी राधिका जी। क्या नाम है आपका? नाम प्रेम बाम्बू।
अच्छा प्रेम जी, बागवानी की हम बात कर रहे हैं क्योंकि देखिए राष्ट्रीय बागवानी से किसानों को जो आमदनी भी डबल होती है, उसके साथ समय की बचत होती है, और जब पानी हमारे राजस्थान में वो बड़ी समस्या है, वो भी कम हो जाता है। वो भी कम ही है कम ही है पानी। क्या क्या लगाते हैं आप? मटर लगाते हैं, जैसे गाजर भी लगाई हुई है, थोड़ी बहुत मूली भी है, उससे क्या थोड़ा थोड़ा लगाते हैं हम तो घर के लिए। तो अब जब घर के लिए आपने लगाया तो आपने देखा होगा हो रहा है इस मिट्टी में? हो रहा है सारा, हो तो रहा है पूरा। तो आपने सोचा नहीं कि अब इसका एरिया बढ़ा दिया जाए? एरिया बढ़ाने की तो उम्मीद ही नहीं करी मैंने। उम्मीद नहीं की आपने। उसके साथ खेती में और क्या लगाते हैं? खेती में मूंगफली लगाते हैं। मूंगफली लगाते हैं, अभी कनक हो जाएगी। देखिए अगर प्रेम जी बीज बदलते हैं तो मैंने देखा है कि हमारा किसान जो आज से पहले जो 1 बीघा में आपके 5 क्विंटल लेता था, वो 10 से 15 क्विंटल ले रहा है। तो आप भी बीज विज्ञान से जुड़कर नहीं बदला मैंने आज तक। अब बीज बदलिएगा? बीज बदलेंगे। और कौन सी योजनाएं जो है सरकार की आपके घर पहुंच रही हैं? और लाइट पानी है और योजना। अच्छा, पीएम किसान सम्मान निधि आ रही है? किसको मिलती है? मम्मी को, माता जी को। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए यहाँ पर हमारे किसानों के घर पीएम किसान सम्मान निधि भी आ रही है, लेकिन बागवानी में कितने किसान जुड़ रहे हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। सर देखिए, एक किसान भाई का सवाल है, पॉली हाउस लगाना है, खर्चा कितना आएगा और मुझे खुद को कितना खर्च करना पड़ेगा? नमस्ते राधिका जी, मेरा नाम रमेश पाम्बू है। मैं सहायक कृषि अधिकारी के पद पर कार्यरत हूँ यहाँ पे। देखिए इन्होंने अभी जैसे पूछा कि पॉली हाउस लगाना है या इस टाइप से शेडनेट हाउस लगाना है, तो ये जो है ये भविष्य की खेती है एक तरीके से। इसके लिए किसान को पहले स्वयं को प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके अंदर जितना ज़्यादा उत्पादन लेकर के लाभ कमा सकते हैं, उसी तरीके से ये नुकसान भी हो सकता है कई बार। तो उसके लिए पहले किसान भाई को स्वयं को अपने आसपास यदि कहीं पॉली हाउस लगा हुआ है तो वहाँ पर, यहाँ जो उद्यान विभाग है हमारा, उसके द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण आयोजित करवाए जाते हैं। उसमें प्रशिक्षित होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक प्रशिक्षित नहीं होगा तब तक इसके अंदर उतरना ठीक नहीं है। दूसरी बात, इसका आवेदन कैसे करना है, तो उसके लिए कृषि विभाग जो है राजस्थान सरकार का, उसके अंदर हमारे राज किसान साथी पोर्टल है और राज किसान वेबसाइट है कृषि विभाग की। तो उसके ऊपर जाकर के किसान भाई जो है वो सामान्य दस्तावेज जो अपने खेत की जमाबंदी है, नक्शा है, सिंचाई का साधन जो है उसके पास होना चाहिए, और सामान्य जन आधार, ये सामान्य कागजात जो है वो उसके लगा करके और उस पे आवेदन कर सकता है। और आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद यदि वो आवेदक जो है वो यदि उसमें अपनी योग्यताएं जो है वो पूरी करता है, तो उसका जो उद्यान विभाग है हमारा, उसके द्वारा उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है। और उसके बाद जो है उसकी सामान्य जो है यहाँ पर जो ट्रेंड है हमारे, वो लगभग 4000 स्क्वायर मीटर का जो है वो पॉली हाउस बनाते हैं। तो उसमें लगभग किसान भाई को जो है वो सामान्य किसान वर्ग को जो है 50% तक सब्सिडी है, और जो लघु सीमांत वर्ग के किसान हैं उनको 95% तक उसमें सब्सिडी है। जी सर, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो हम किसानों के सवालों के जवाब भी यहाँ पर दे रहे हैं, क्योंकि हमारा विज्ञान जो है किसानों के लिए सदा तत्पर रहता है। आप खड़े होइए जी। तो हमारे जो किसान भाई आपके पास में पड़ोसी बैठे हैं, वो बेमौसमी सब्जियां लगाना चाहते हैं। वो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि प्राकृतिक तरीके से बेमौसमी सब्जियां तैयार कैसे होगी। जैसे किसान भाई ने बताया कि बेमौसम सब्जी की खेती है, तो उसके लिए यहाँ कद्दू वर्गीय सब्जियों की ज़्यादा खेती होती है, और इसके लिए सरकार 2 हेक्टेयर तक अधिकतम 16,000 रुपये की सब्सिडी देती है किसान भाई को पॉलीथीन खरीदने के लिए। इसके साथ में ही हम किसानों को तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध करवाते हैं, सब्जियों की खेती हो। और यहाँ जैसे ये चतुर्भुज का खेत है, ये एक तरह से आदर्श खेत है, इसमें सभी तरह की आपको सब्जियाँ नज़र आएगी। पॉली हाउस इनके लगा हुआ है, जैविक खेती ये कर रहे हैं, वर्मी यूनिट इनके लगी हुई है, और इनको बागवानी में आना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पानी की बचत होती है। सबसे बड़ी समस्या राजस्थान में पानी की है, इसके अलावा कोई समस्या नहीं है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ संभव है, अधिकतर फलदार पौधे और सब्जियां यहाँ आराम से लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन पर आज की चर्चा हो रही थी। चर्चा ये कर रहे थे कि हमारा किसान जो है वो स्मार्ट खेती की तरफ कैसे जाए। चर्चा ये कर रहे हैं कि आज के समय के साथ हमारा किसान चल रहा है या नहीं, विज्ञान से जुड़ा हुआ है या नहीं। देखिए, आपको सब्सिडी मिल सकती है, सरकार की मदद मिल सकती है, आपको अच्छा बीज मिल सकता है। ज़रूरत है आपको जागरूक होने की, आपको विज्ञान के साथ जुड़ने की। और विज्ञान के साथ जुड़कर कहते हैं कि किसान और विज्ञान आज के समय की, और वैसे कहा जाता है कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान और जय अनुसंधान का नारा आज इसीलिए दिया जाता है कि खेती उसके बिना नामुमकिन है। चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि समय हमें इतनी ही परमिशन देता है। यही नहीं रुकेंगे, राजस्थान के बीकानेर में अलग अलग गाँव में चलेंगे, अलग अलग सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।